हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 9 साइंस मैटर सीरीज में आप लोगों को बहुत 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 स्वागत है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशंस। फैक्टर कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं इवापोरेशन के अफेक्ट को। उसके फैक्टर्स को क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या है उसको छेड़ते हैं इवापोरेशन को। वो कौन कौन से फैक्टर, पहले आपको बताना चाहता हूँ वो कौन से फैक्टर है। आप थोड़ा सा लिखिए। अगर आपको हेडिंग में लिखना है, यहाँ पर लिखना है इवापोरेशन और यहाँ से ऐसे 4 लाइन बनाने हैं। टोटल 4 फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर तीसरा ह्यूमिडिटी फोर्थ विंड स्पीड। ये 4 चीजें डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इवापोरेशन से। क्या करती है इवापोरेशन, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चारवा। तो कैसे करते ये भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले सरफेस एरिया। जब इवापोरेशन कोई भी एक क्या होता है कि इवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन होता है। सरफेस क्या होता है, जहां पर हम चलते हैं वही हमारा सरफेस है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं, अगर आपके कपड़े कहां पर है, ड्राई के लिए आपने सुखा रखे हैं छत के ऊपर, तो अगर आपने बहुत बड़े स्पेस में उन्हें रखा है तो क्या होगा, वो उसी तरह स्प्रेड करेगा इवापोरेशन। जितने जगह पे आप स्प्रेड करोगे, यानी दूर दूर में नहीं, थोड़ा सा गैप रख के अगर सरफेस एरिया को उनका बढ़ा दोगे। मान लीजिए ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ को मैंने इसे स्ट्रेच करके रखा, लंबा करके रखा, ये ज्यादा जल्दी ड्राई अप होगा या फिर इसको मैंने बहुत ऐसे क्या कर रहे थे, पेपर को हम क्या करते हैं, साफ करके लिखते हैं या फिर हम उसे मोड़ के, जैसे कपड़े को मोड़ के हम रख देते हैं अलमारी के अंदर, उसी प्रकार का रखेंगे। तो कहां पर ज्यादा इवापोरेशन होगा, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर इस जगह में जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक ही साथ है। यहाँ पर क्या होगा, आप एक कपड़ा देखिए, कपड़ा ऐसा होता है, अगर इस कपड़े के ऊपर मान लीजिए आपने क्या किया, इसके ऊपर ये कपड़ा ऐसे लंबा हो सकता था। मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन ऐसे लंबा हो सकता, अगर मैंने ये से ना करके इस प्रकार से लाइन को रखा, ये जल्दी सूखेगा या फिर ये ऑब्वियसली, क्यों, इसका जो सरफेस एरिया बढ़ा है। सरफेस एरिया अगर बढ़ा होगा तो इवापोरेशन का रेट भी जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर सूखने के बाद धूप कहाँ पर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में, तो सरफेस एरिया ऊपर वाला एरिया जल्दी होगा। ये नीचे वाला एरिया क्या होगा, गीला रह जाएगा, इसीलिए नहीं हो पाए। सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे आप तो मजा आ जाएगा। तो क्या आएगा, मजा आ जाएगा, तो इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, तो इवापोरेशन क्या होता है, अगर इवापोरेशन बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाएगा कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पता टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है कहां पर, लिक्विड के अंदर, वो राइज करता है टेम्परेचर के। यानी मैंने बोला था, लिक्विड से कन्वर्ट होने से, लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस के अंदर, अब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड कैन बी चेंजेस टू द गैसियस स्टेट्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहते हैं, इवापोरेशन उसे कहते हैं। तो वही जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है कि लिक्विड का, वो कैसे बढ़ेगा, जब राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इवापोरेशन। लिक्विड में अगर इवापोरेशन किस प्रकार से ज्यादा, अगर टेम्परेचर उसका जल्दी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर मैंने लिक्विड का बढ़ा दिया तो इवापोरेट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। समझे कि नहीं। तो कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो बहुत सारे पार्टिकल्स है उसके अंदर, उनको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलता है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि रिलेट करता है मोशन के साथ।
मोशन से रिलेटेड होता है, उनको ज्यादा मोशन के लिए पावर मिल जाता है। तो क्या होता है फिर वो किसके धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी, उनको एनफ काइनेटिक एनर्जी मिलने, उनको जितना जरूरत है उनकी काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो धीरे धीरे गैसियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इवापोरेशन, हॉट समर के अंदर ज्यादा धूप होने से कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि इवापोरेशन जल्दी होता है, क्योंकि तापमान क्या है, तापमान बढ़ा हुआ है। जब जितना ज्यादा तापमान होगा या फिर टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी आपके सीधे ड्राई अप हो जाएंगे। अगर आपका एक चीज है जो कि ज्यादातर कपड़े कौन से सीजन में सूख जल्दी क्या हो सकता है, ड्राई अप हो सकते हैं, जैसे कि हमारा समर सीजन में ज्यादा जल्दी होते हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। अगर इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन ऑब्वियसली ही बढ़ेगा। इसीलिए इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है एक हॉट समर सीजन में, ध्यान विंटर में नहीं होता है। विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, माइनस के अंदर चला आता है, इसलिए कपड़े सूख नहीं पाते, गीले गीले रहते हैं। रेनी में आता ही नहीं, क्लाउडी होता ही नहीं, इन सारे सीजन में नहीं होता, टेम्परेचर कम रहता है। इसीलिए सरफेस एरिया में डिपेंड करेगा किस प्रकार, जैसे कि कपड़ा अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो यहाँ पर ज्यादा जल्दी इवापोरेशन होगा। अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसी सरफेस को सिर्फ मिलेगा, नीचे वाले सरफेस को नहीं मिलेगा। ये मैंने एक बार रिवीजन कर लिया। तीसरे को चलते हैं। तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, एक अमाउंट होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंटेड है एयर के अंदर, कहां पर, पवन के अंदर प्रेजेंट है। जो एयर हमारे चारों तरफ है उसके पास वो ज्यादा अमाउंट ऑफ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर होल्ड नहीं कर सकता। आपकी क्षमता जितनी होगी आपकी मुट्ठी में उतनी ही चीजें पकड़ी जाएगी, उससे ज्यादा अगर आप पकड़ोगे नहीं होगा, फिसल जाएगी। इसे उसी ने ये कहा गया है जो एयर हमारे चारों तरफ है उसके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ लाके पकड़ सके। इसलिए क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, जितने सारे एयर, देखिए आपके नहीं है, ये नहीं कह सकते वाटर आकाश में नहीं, कैसे है, वाटर वेपर से, जिसकी वजह से वर्षा होती है। अगर वो वाटर वेपर धीरे धीरे ज्यादा हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं तो वर्षा हो जाती है। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, जो अमाउंट ऑफ वाटर है या फिर पानी है जो कि आकाश में है वो ऑलरेडी बहुत हाई रेट ऑफ इवापोरेशन करती है। इवापोरेशन अगर जल्दी होता है तो जल चक्र भी बहुत जल्दी बन जाता है, वाटर साइकिल से हम कहते हैं। दैट इज व्हाई द क्लॉथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन ए ड्राई डे देन ऑन ए वेट डे। इसीलिए कहा जाता है जिस दिन एक ड्राई डे होता है, ड्राई डे यानी क्या होता है, ह्यूमिड डे। आप ह्यूमिड का अर्थ क्या समझते हो, ह्यूमिड यानी ये होता है, ह्यूमिड का ऑपोजिट होता है जैसे कि हम कहते हैं वेटी एरियाज यानी रेनी एरियाज। तो रेनी एरियाज कैसे, मेघालय, मिजोरम, ये सारे। ह्यूमिड एरिया क्या है, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, ये सारे ह्यूमिडिटी एरिया, ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड यानी ड्राई एरियाज, क्या एरिया, ड्राई एरियाज। तो ड्राई एरियाज एक प्रकार टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, तो ह्यूमिड एरिया यानी जहां पर थोड़ा सा सीजन ड्राई हो वहां पर क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी होगा, जल्दी चीजें ड्राई अप हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाए जो ह्यूमिड जगह है वहां पर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए इवापोरेशन जल्दी कैसे होगा, अगर ह्यूमिडिटी अच्छा होगा। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर एयर में प्रेजेंट है, जो एयर में जो चीजें वाटर प्रेजेंट है वो उनके ऊपर ज्यादा इवापोरेशन नहीं हो पाता है। क्यों, जहां पर देखिए जहां पर बारिश होती है तो वहां पर उन जगह पर ज्यादा वाटर वेपर, उनके आकाश के ऊपर, एयर के ऊपर ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगी, तो उसकी वजह से वो ड्राई एरिया नहीं होता, वो वेटी एरिया होते हैं, वेट एरिया हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, तो लास्ट में चलते हैं, लास्ट द विंड स्पीड। इट इज नोन टू दैट, ये आप जानते हो कि जो क्लॉथ क्या होते हैं ज्यादा फास्टर, जो ड्राई क्लॉथ्स फास्टर ऑन विंडी डे, क्या होता है, जो क्लॉथ्स ड्राई अप ऑन विंडी डे। अगर हवा, आपने सुना होगा जो क्लॉथ्स होते हैं अगर उनको ऊपर हवा चले, बार बार हवा देते देते वो गर्म हवा जो भी हवा आए वो उससे सूख जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज विंड, अगर पवन विंड की स्पीड अगर ज्यादा हो जाए उसके से वो एक ही जगह पर अगर विंड स्पीड लगते जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके धीरे धीरे वो क्या करेगा, कपड़े को ड्राई अप कर देगा। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से अलग जगह में विंड के अंदर, जो कि डिक्रीज करता है वाटर अमाउंट को।
इन द सराउंडिंग, इसलिए कहा था तो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग स्पीड। जो लिक्विड का इवापोरेशन कैसे बढ़ता है, विंड का स्पीड होने से। विंड अगर ज्यादा जल्दी, अगर लिक्विड मान लीजिए क्या हो रहा है, अगर लिक्विड मान लीजिए उनको टेम्परेचर बढ़ा के उसे क्या कर रहा है, गैसेस में कन्वर्ट करना है, तो ये जितना जल्दी ऊपर हवा को रिलीज करे उतना जल्दी विंड स्पीड अगर आएगा इसे लेके चला आएगा। नहीं तो ये अगर विंड को या अगर लिक्विड सिर्फ हवा को ऐसे छोड़ देगा ऊपर, अगर वो ज्यादा जल्दी से विंड नहीं लेता है उस चीज को, तो वो फिर से फ्रीजिंग होकर उसी लिक्विड स्टेट में रह जाएगा। ठीक है, जो भाप उड़ते रहते हैं जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं, वो डायरेक्ट विंड इसलिए जाता है उस तरफ, इसलिए विंड स्पीड अगर बढ़ेगा इवापोरेशन भी बढ़ेगा। लास्ट टॉपिक था। एक डाउट होता है वोटाटाइल लिक्विड क्या होता है। कुछ नहीं, जो लिक्विड इवापोरेट सबसे ज्यादा फास्ट करता है उसे वोटालाइट लिक्विड कहा जाता है। ठीक, आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स डिस्कशन बॉक्स के अंदर।